अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का ये अमरात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान नेवी के फ्यूचर के हवाले से। पाकिस्तान नेवी का एक फ्यूचर एंटीशिप मिसाइल मंजर आम पर आया है। गिड्स ने रिसेंटली हरबा के नेक्स्ट जनरेशन वर्जन के बारे में एक टीज़र जारी किया। तो नेक्स्ट जनरेशन जो एंटीशिप मिसाइल्स होने वाले हैं उनकी क्या खासियत होगी और हरबा एनजी को उन्हीं के एस्पेक्ट में देखेंगे। और उसके अलावा बहुत जल्द इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। एक नया ड्रोन पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी वीडियो में बनाया जो अलेजली जो कि पाकिस्तान का प्रोजेक्ट असम के तहत बनाए जाने वाला यूसीएवी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले थोड़े से बैकग्राउंड की बात कर लें तो हरबा पाकिस्तान मिलिट्री के बाबर क्रूज मिसाइल का एक कन्वेंशनल वर्जन है। बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान के ज़र्ब क्रूज मिसाइल बाबर क्रूज मिसाइल के साथ अपनी शेप या अपने डिज़ाइन को शेयर करता है। बाबर क्रूज मिसाइल बुनियादी तौर पर एक लैंड अटैक और एंटी शिप मिसाइल है जो न्यूक्लियर वेपन भी लेकर जा सकता है, जबकि ज़र्ब क्रूज मिसाइल कोस्टल एरियाज़ की निगरानी के लिए और कोस्टल एरियाज़ पर डिप्लॉय किया गया है और ये भी एक सबसोनिक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है। जबकि हरबा क्रूज मिसाइल पाकिस्तान नेवी ने कन्वेंशनल वॉरहेड्स को लेकर जाने के लिए बनाया था और इसकी टोटल रेंज 700 किलोमीटर है। पाकिस्तान की अजमत क्लास फास्ट अटैक क्राफ्ट पर यह मौजूद है और आने वाले वक्त में पाकिस्तान इन्हें अपनी मिल्जिम क्लास कॉर्वेट्स जिन्हें हम बाबर क्लास कॉर्वेट भी कहते हैं उन पर भी इन्हें लेकर आएगा। हरबा क्रूज मिसाइल अपनी बेसिक डिज़ाइन फीचर्स बाबर क्रूज मिसाइल जैसे ही देता है। इसमें आपको लाइन ऑफ साइट और बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट पर डाटा लिंक कम्युनिकेशन के ज़रिए आप इसे बहुत अच्छा मनूवर करवा सकते हैं। इस मिसाइल में मिड फ्लाइट गाइडेंस भी प्रोवाइड की जा सकती है जिसकी वजह से जिससे दुश्मन के डिफेंस सिस्टम्स को अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ बात आती है कि अब दुनिया में सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स भी आ चुके हैं, इवन हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी आ रहे हैं। तो ये जो सबसोनिक मिसाइल होंगे इनकी क्या खासियत होगी और ये सबसोनिक मिसाइल किस तरह अपना फ्यूचर बनाएंगे इन तमाम मिसाइल्स के होते हुए। सबसे पहले देखा जाए तो जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा असर रखती है। इस हवाले से सबसोनिक मिसाइल सबसे बेहतर समझे जाते हैं क्योंकि जो ज़्यादा मनूवरेबिलिटी होती है वो कम स्पीड पर ही आपको हासिल होती है। क्योंकि जब आप जैसे जैसे आपके एयरक्राफ्ट की आपके मिसाइल की स्पीड बढ़ती जाएगी उसकी मनूवरेबिलिटी कम होती जाएगी। आप अगर मिसाल लें बैलिस्टिक मिसाइल्स की तो बैलिस्टिक मिसाइल्स मनूवरेबल नहीं होते लेकिन उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो वो एक लिहाज से कई दफ़ा डिसएडवांटेज भी हो जाता है। इवन अगर हम सबसोनिक मिसाइल्स को देखें तो यूएस की कई लीड शिप्स पर हार्पून मिसाइल्स यूज़ होते हैं जो कि सबसोनिक मिसाइल्स हैं। और इवन रॉयल रॉयस और सेफ्रॉन भी आपस में मिलकर एक नेक्स्ट जनरेशन का एंटी शिप मिसाइल बना रही हैं फ्रांस, ब्रिटेन और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। और इनमें सबसोनिक लॉन्ग रेंज स्टेल्थ क्रूज मिसाइल होगा और उसकी जो कुछ खासियत अभी तक उन्होंने बताई है कि पहला तो इसका प्रोपल्जन सिस्टम बेहतर किया जाएगा ताकि वो निस्बतन कम पावर और हीट पैदा करे और इसका आईआर सिग्नेचर कम हो ताकि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स इसे रोक ना पाएँ। और सेम यही चीज़ हरबा के नेक्स्ट जनरेशन वर्जन में भी लेकर आई जाएगी। उसके अलावा हीट सीकिंग सेंसर्स को बेहतर किया जाएगा, आईआर सेंसर्स को बेहतर किया जाएगा। सुपरसोनिक मिसाइल्स की जो बेसिक एडवांटेज होता है वो होता है उनकी पेनिट्रेशन, क्योंकि सुपरसोनिक मिसाइल इतनी ज़्यादा स्पीड से स्ट्राइक करते हैं कि उनके अंदर अगर बारूदी मवाद या वॉरहेड कम भी हो तो वो तबाही बहुत बड़े पैमाने पर मचाते हैं। लेकिन जो सबसोनिक मिसाइल्स होती हैं ये जो कि स्पीड में कम होते हैं, सो इनको इम्पैक्टफुल बनाने के लिए इनमें ज़्यादा तादाद में वॉरहेड रखना पड़ता है। और रिपोर्टेडली हरबा एनजी में कुछ न्यू टाइप के वॉरहेड्स को टेस्ट किया जा सकता है या कुछ न्यू किस्म के वॉरहेड्स ये कैरी कर सकता है जिसकी वजह से अपनी दुश्मन शिप्स को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। उसके अलावा हरबा क्रूज मिसाइल के रिसेंटली कुछ नए कैमोफ्लाजेस को देखा गया है। नॉर्मली हरबा मिसाइल या बाबर क्रूज मिसाइल रेड और वाइट कलर की कलर स्कीम को यूज़ करते हैं, लेकिन इसी साल अजरबैजान में पाकिस्तान ने जो हरबा क्रूज मिसाइल दिखाया उसकी कलर स्कीम ब्लू कलर की थी। और इस दफ़ा जो आइडियाज़ में पाकिस्तान ने हरबा क्रूज मिसाइल को प्रेजेंट किया है इसकी कलर स्कीम में कुछ आपको डिफरेंस नज़र आएगा। इस पर आपको ब्राउन लाइंस नज़र आएंगी। सो यहाँ बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पाकिस्तान इसे ग्लोबल मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए इसका कुछ एंटीशिप वर्जन एक अलहदा बनाएगा और इसका लैंड अटैक वर्जन अलहदा बनाएगा। जैसे बाबर क्रूज मिसाइल का लैंड अटैक वर्जन अलहदा हैं, सबमरीन लॉन्च्ड वर्जन अलहदा हैं और एंटीशिप वर्जन अलहदा हैं। क्योंकि रिसेंटली आर्मीनिया को 155 mm की गन्स दी हैं इंडिया ने और उसके अलावा दूसरे भी वेपन्स दिए हैं। अज़रबैजान जो कि पाकिस्तान और टर्की का इत्तेहादी मुल्क है उसके पास पाकिस्तान के बने हुए ग्रेड रॉकेट सिस्टम्स पहले ही से मौजूद हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी और उनकी वीडियो
भी एक मंजर-ए-आम पर आई थी, जिस पर मैंने अपना एनालिसिस भी दिया था। और जब आज़रबाईजान में पाकिस्तान ने अपने हरबा क्रूज़ मिसाइल्स को लॉन्च किया था एक्सपोर्ट के लिए, तो पाकिस्तानी पवेलियंस का आज़रबाईजानी प्रेसिडेंट ने ख़ास तौर पर दौरा किया था, और वहाँ का डेलीगेशन भी। और रिपोर्टेडली आज़रबाईजान अपने हाई लेवल डेलीगेशन को आइडियाज़ में भी भेज रहा है, और पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान एक बड़ी डिफेंस डील हो सकती है। सो हो सकता है कि हरबा क्रूज़ मिसाइल को एक लैंड अटैक रोल में आज़रबाईजान खरीद ले। हरबा क्रूज़ मिसाइल की टोटल रेंज 700 किलोमीटर है, लेकिन इसका जो एक्सपोर्ट वर्जन पाकिस्तान ने दिया है वो 290 से 300 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। ये MTCR जो ट्रीटी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम, उसके तहत आप 300 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाले मिसाइल दूसरे कंट्रीज़ को प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो वो एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। हरबा के नेक्स्ट जनरेशन जो वर्जन पाकिस्तान की गिड्स ने लॉन्च किया है, उसकी स्टेल्थ में मज़ीद इजाफा किया गया है। इवन इसकी मेटलर्जी को थोड़ा चेंज किया गया है। इसमें कुछ आप सिंपली समझ लें कि ऐसे मेटल्स को यूज़ किया गया है जो इसके RCS को कम करेंगे, इसके ओवरऑल सिग्नेचर को कम करेंगे। इसकी पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी को बेहतर किया गया है। उसके अलावा सबसोनिक मिसाइल्स अपनी एक्यूरेसी की वजह से इवन सुपरसोनिक मिसाइल से बेहतर समझे जाते हैं, क्योंकि इससे पहले जो नॉर्मल सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल होते थे, उनकी एक बड़ी खामी होती थी कि तेज़ी से मूव कर रहे टारगेट को वो जल्दी हिट नहीं कर पाते थे, या उतनी एक्यूरेसी से हिट नहीं कर पाते थे। अब खैर उनके बारे में मुख्तलिफ मेथड्स निकाल लिए हैं मुख्तलिफ कंपनी ने, लेकिन जो सबसोनिक मिसाइल हैं ये अपनी एक्यूरेसी में बहुत अच्छे होते हैं। ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी आपको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनको मनूवर करवाना आसान होता है। दूसरा, अपनी सबसोनिक या कम स्पीड की वजह से ये अपने टारगेट को बहुत ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी से तबाह कर सकते हैं। इसकी प्राइम एग्जांपल अगर दूं तो रशिया की मॉस्कोवा क्लास क्रूज़र है। मॉस्कोवा क्लास को नेपच्यून मिसाइल्स ने निशाना बनाया था, जिनकी रेंज 280 किलोमीटर के आसपास समझी जाती है, और ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं। हालांकि मॉस्कोवा क्लास में सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल के अलावा बहुत ही ज़बरदस्त एयर डिफेंस मिसाइल्स मौजूद थे, लेकिन वो इन सबसोनिक मिसाइल्स को पकड़ने में नाकाम रहे। सबसोनिक मिसाइल एक लिहाज से बहुत आगे समझे जाते हैं या बहुत बेहतर समझे जाते हैं, वो उनकी ट्रेन हगिंग कैपेबिलिटी है, क्योंकि ये इतनी लो रेंज पर फ्लाई करते हैं कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरा रेडार सिस्टम इतने लो एल्टीट्यूड पर देख नहीं पाते, या इतने ज़्यादा लो एल्टीट्यूड पर देखने की कोशिश भी करें तो ओवरऑल उनकी जो नेट परफॉर्मेंस है उस पर फ़र्क पड़ता है। इवन इंडिया ने भी निर्भय नाम का एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उसमें खातर खा उनको सेटिस्फेक्शन उस लेवल की नहीं मिली जैसे वो चाहते थे। हालांकि इंडिया के पास एक सुपरसोनिक ब्राह्मस मिसाइल मौजूद है जो कि अपने रोल में बेहतरीन है, और इंडिया ये भी चाहता था कि उसके पास एक सरप्राइज अटैक के तौर पर सबसोनिक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल हो निर्भय। तो उन्होंने बनाया तो सही, लेकिन उसके 5-6 फेलियर्स हुए हैं। इसी साल हफ्ते पहले एक और फेलियर भी हुआ मिसाइल का, जिसमें उन्होंने अपना मुल्की साख्ता इंजन लगाया हुआ था। तो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।